जुल्फिकार की मॉम को जैसे ही इफ्तिखार शाह की साजिश का पता चलता है तो गुस्से में आकर वह अपने शौहर को जोरदार थप्पड़ मार देती है। जुल्फिकार भी बिल्कुल देरी नहीं करता, वह तुरंत अपने पुलिस ऑफिसर दोस्त को फोन करता है और इफ्तिखार शाह को अरेस्ट करवा देता है। लेकिन बॉस, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गिरफ्तार होने से पहले ही इफ्तिखार शाह किसी आदमी को फोन करता है और कहता है, रास्ते में तुम्हें पुलिस की गाड़ी का एक्सीडेंट करना होगा ताकि मुझे भागने का मौका मिल सके। और फिर वही होता है, रास्ते में पुलिस वैन का एक्सीडेंट हो जाता है और इफ्तिखार शाह पुलिस की कस्टडी से भाग निकलता है। भागने के बाद उसे सालार के बारे में पता चलता है, जो नूर का पहला शौहर था। फिर इफ्तिखार शाह सीधा सालार के पास पहुंचता है और दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाकर साथ काम करने का फैसला कर लेते हैं, क्योंकि सालार भी नूर से बदला लेना चाहता है। उसका मानना है कि नूर की वजह से उसकी शादीशुदा जिंदगी में दरार पड़ रही है। इसीलिए इफ्तिखार शाह सालार के ऑफिस में छुप कर रहने का प्लान बना लेता है, पुलिस से बचकर। उधर सालार सीधा नूर से मिलने उसके घर पहुंच जाता है। उस वक्त जुल्फिकार बाथरूम में नहा रहा होता है और जैसे ही सालार को मौका मिलता है वह सीधा नूर के कमरे में घुस जाता है। वह जबरदस्ती नूर का हाथ पकड़कर उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। तभी जुल्फिकार बाथरूम से बाहर आ जाता है और सालार उल्टा झूठ बोल देता है। वह कहता है, तुम्हारी बीवी आज भी मुझे पसंद करती है और इसीलिए इसने मुझे तुम्हारी गैर मौजूदगी में यहाँ बुलाया था। लेकिन जुल्फिकार को सालार की इस घटिया बात पर बिल्कुल यकीन नहीं होता। वह सालार को जोर जोर से पीटता है और उसे घर से बाहर निकाल देता है। लेकिन बॉस, सालार इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वह सीधा मारिया के पास पहुंचता है और कहता है, मुझे इफ्तिखार शाह ने भेजा है। मैं नूर का पहला शौहर हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम जुल्फिकार को हासिल करना चाहती हो। इसलिए अगर तुम मेरी मदद करो तो हम दोनों मिलकर नूर को जुल्फिकार की जिंदगी से निकाल सकते हैं। यह सुनते ही मारिया सीधा जुल्फिकार के पास पहुंच जाती है और उससे भड़काते हुए कहती है, तुम किस तरह के इंसान हो जो अभी तक उस लड़की के साथ रह रहे हो जिसका पहला शौहर आज भी उससे मिलने तुम्हारे घर आता है। लेकिन जुल्फिकार शांत रहकर कहता है, तुम्हारा मुझे भड़काने का कोई फायदा नहीं है। मैं नूर पर दोबारा शक नहीं करूंगा। मैं एक बार शक करके बहुत बड़ी सजा भुगत चुका हूँ। मुझे अब नूर के किरदार पर कोई दाग नजर नहीं आता। इसलिए बेहतर है कि चुपचाप मेरे घर से निकल जाओ। और फिर जुल्फिकार मारिया को भी धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है। इतनी इंसल्ट होने के बाद मारिया कसम खा लेती है कि अब वह नूर को जुल्फिकार की जिंदगी से निकाल कर ही दम लेगी। अगले ही दिन जब जुल्फिकार और नूर शॉपिंग के लिए मॉल जाते हैं तो मारिया एक आदमी को पैसे देते हुए कहती है, जैसे ही जुल्फिकार गाड़ी पार्क करने जाए तुम तुरंत नूर का किडनैप कर लेना। और बॉस, वही होता है। जैसे ही जुल्फिकार गाड़ी पार्क करने जाता है कुछ लोग नूर को जबरदस्ती किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जुल्फिकार को एक कॉल आती है। फोन पर आवाज आती है, अगर तुम्हें नूर जिंदा चाहिए तो चुपचाप मारिया से शादी करनी होगी। ये सुनते ही जुल्फिकार को समझ आ जाता है कि यह सब मारिया की चाल है। वह गुस्से में सीधा मारिया के पास पहुंचता है और उसे बालों से पकड़कर नूर का पता पूछता है। लेकिन मारिया बिल्कुल सीधी शक्ल बनाकर कहती है, मुझे नूर के बारे में कुछ नहीं पता। तुमने खुद मुझे अपने घर से धक्के मारकर निकाला था, फिर मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस क्यों आऊंगी। इसी बीच जुल्फिकार को याद आता है कि उसका बाप इफ्तिखार शाह जेल से भाग चुका है। तो वह सोचने लगता है, हो ना हो यह किडनैप भी मेरे डैड ने ही करवाया होगा। तभी जुल्फिकार को एक वीडियो मिलती है। उस वीडियो में सालार नूर के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है। यह देखते ही जुल्फिकार का खून खौल उठता है। वह तुरंत सालार को ढूंढते हुए उसके ऑफिस पहुंच जाता है और वहां जाकर वह सुन लेता है कि सालार किसी से फोन पर कह रहा है, मैंने आपके प्लान के मुताबिक सब कुछ कर दिया है। अब उस वीडियो के बाद जुल्फिकार कभी नूर को अपने साथ नहीं रखेगा। बस फिर क्या था, जुल्फिकार तुरंत अपने पुलिस ऑफिसर दोस्त को फोन करता है और सालार और इफ्तिखार शाह दोनों को गिरफ्तार करवा देता है। लेकिन दोस्तों, मारिया अभी भी आजाद घूम रही है। अब देखना यह है, क्या मारिया इतनी आसानी से हार मान लेगी या फिर वह फिर से कोई नया खतरनाक प्लान बनाएगी जुल्फिकार को हासिल करने के लिए।